आपको वशीकरण की, तंत्र मंत्र की प्रक्रिया भी आती है, तो आपके अनुसार सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया कौन सी है? देखो, वशीकरण है, वशीकरण सबसे पावरफुल ही होता है। वशीकरण से के जरिए अपन किसी भी इंसान को अपने जरिए चला सकते हैं। अगर वो इंसान अपने से दूर हो रहा है तो उसको अपन अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं। और अगर वो इंसान अपना कहना नहीं मान रहा है तो वशीकरण के जरिए वो अपना कहना भी मान सकता है। कि ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनका दिल टूट जाता है, उनको धोखा मिलता है रिश्ते में, तो उस समय में उनके दिमाग में बदले की भावना आ जाती है ना? तो आपको क्या लगता है कि वशीकरण की मदद से वो अपने मतलब पार्टनर से वापस बदला ले सकते हैं? ऐसी भी कोई चीज हो सकती है? तो हाँ, होता है कि वशीकरण के अंदर कुछ इलम्स होते हैं या कुछ स्पेल्स मान लो, उनके जरिए अपन उनसे बदला ले सकते हैं। ये चीज़ हकीकत होती है, लेकिन उसके अंदर टाइम लगता है, समय लगता है। दूसरी बात, उसके अंदर अपने को कुछ साधना ही करनी पड़ती है, उनके जरिए सब कुछ। तो आप बता सकते हो उच्चाटन क्रिया क्या होती है? उच्चाटन तंत्र ये होता है कि उच्चाटन तंत्र के जरिए जब ये उच्चाटन क्रिया किसी इंसान के ऊपर की जाती है तो इंसान अपना आपा खो देता है एकदम से। वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, उसका माइंड अपने कंट्रोल में काम ही नहीं करता है। वो इंसान मतलब ये मान लो कि हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव सोचने लग जाता है। उस इंसान का मन करता है कि मैं इस धरती पे क्यों हूँ। जी 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 जी। तो वो इंसान धरती से दूर जाने की सोचने लग जाता है, मन में अलग अलग ख्याल आने लग जाते हैं उस इंसान के। अगर कोई इंसान नेगेटिव थिंकिंग को लेकर के ये चीजें करवाता है तो वो नेगेटिव ही होता है। बिल्कुल। और हमेशा इंसान को अगर वो सच्चा प्यार करता है, उसको दिल और जान से प्यार करता है, तो उसको पाने के लिए ये चीजें की जाती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी और आपको काफी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। तो आज की वीडियो भी उतनी ही इंफॉर्मेशन, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और काफी स्पेशल होने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वशीकरण के अलावा कई सारी विधियों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है। तो इन समय में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके घर में भी सुख समृद्धि आए। और हम ऐसी कई सारे चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे हम काला जादू, तंत्र मंत्र। आप जानते हैं कि इन त्योहारों के समय में ये प्रक्रियाएं काफी हो रही होती है, तो इनके बचाव के लिए या फिर अगर इनका अच्छा उपयोग हमें करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए, कई सारी चीजों के बारे में हम आज जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि है जय कुमार जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार। धन्यवाद निहारिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया जी। उसके लिए। और मेरा नाम जय कुमार है। मैं यहाँ पर आपको तंत्र विद्या और वशीकरण के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर इंसान संयम और धैर्य के साथ अगर कोई भी काम करवाता है तो उनका काम 100% होता है। जी। तो जय कुमार जी, जैसे कि अभी हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम कई सारी चीजें सुनते हैं। जी। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, हमने ये भी सुनने में आता है कि ये जो एक तांत्रिक होता है, मतलब ये जो प्रेमी होते हैं, तो जी। इन दो प्रेमी को वापस मिला सकता है। तो ऐसी भी चीजें होती है या फिर ये सिर्फ कहानियां होती हैं? जी, बिल्कुल, 2 प्रेमी को आपस में मिलाया जा सकता है, ये हकीकत है। मेरे पास पहले एक फैमिली आई थी, तो उसके अंदर यही था कि वो आपस में लड़ाई-झगड़ा चलता था, गृह-कलेश चलता था उनके। जी। और 2 प्यार करने वाले थे, उनके बीच में भी दूरी आ गई थी। तो अगर कोई अपनी सच्ची मन भावना से आता है हमारे पास, तो उनको बिल्कुल इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलता है। जी, बिल्कुल। तो मतलब आपके पास काफी लोग आते हैं? जी, बिल्कुल, काफ़ी लोग आते हैं और जी। उनके काम भी होते हैं, उनको रिज़ल्ट भी मिलता है इन चीज़ों का। जी। जी। तो मतलब आप कोई ऐसा केस बता सकते हैं? हालाँकि आपके पास काफ़ी लोग आते हैं काम कराने के लिए, बट कोई एक ऐसा केस जब भी आपको याद हो? जी, मेरे पास एक आए थे, तो वो 3-4 साल से परेशान थे अपने खोए हुए प्यार को लेकर के हुँ। और काफ़ी जगह वो जाकर के भी आ चुके थे, लेकिन उनको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। अच्छा। आखिरकार वो मेरे पास आए, तो मैंने उनसे बातचीत की, सारी समस्याएँ पूछी और उनको उस चीज़ का अच्छा और एकदम सरल उपाय निकाल के बताया, ताकि उनके ज़रिए उसको पूरा का पूरा रिज़ल्ट भी आया। अच्छा। जी।
जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि जय कुमार जी, मैं आपसे पूछूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनका दिल टूट जाता है, उनको जी, धोखा मिलता है रिश्ते जी, में, जी, तो उस समय में उनके दिमाग में बदले की भावना आ जाती जी। है ना? तो आपको क्या लगता है कि वशीकरण की मदद से वो अपने मतलब पार्टनर से वापस बदला ले सकते हैं? ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है? देखो आजकल ये लोगों की भावनाएँ अलग-अलग होती है। हुँ, कुछ लोग ये होते हैं कि जैसे दोनों के बीच में दूरी आ जाती है तो वो पहला मकसद यही होगा उनको कि भई मेरा प्यार मेरे पास वापस आए। जी। लेकिन अंत में हार थक कर के अगर वो कितनी भी कोशिशें कर ले लेकिन वो प्यार अगर वापस नहीं आ पाता है तो उनके मन में क्या होता है द्वेष भावना आ जाती है। हुँ, तो फिर वो इंसान ये नहीं चाहता कि वो मेरे पास आए। फिर वो उनसे एक बदला लेने की सोच लेके चल जाता है। बिल्कुल। तो हाँ, होता है कि वशीकरण के अंदर कुछ इलम्स होते हैं या कुछ स्पेल्स मान लो, जी। उनके ज़रिए अपन उनसे बदला ले सकते हैं। ये हुँ, चीज़ हकीकत होती है। लेकिन उसके अंदर टाइम लगता है, समय लगता है। दूसरी बात उसके अंदर अपने को कुछ साधनाएँ करनी पड़ती है, उनके ज़रिए सब कुछ होता है। अच्छा, जी। जी। तो जैसे कि इनमें आप मंत्रों का जाप भी करते हैं, जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई एक साधारण व्यक्ति है, हुँ। उसको कोई मंत्र बताया गया है, तो खुद भी ये चीज़ें मतलब मंत्र कोई जाप कर सकता है और उस चीज़ का असर भी हो सकता है? देखो, इंसान के खुद के करने में और हमारे द्वारा करने में बहुत फ़र्क होता है। हुँ, क्योंकि हमने जो होती है वो सिद्धियाँ प्राप्त की हुई होती है जी। और हमें इन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से नॉलेज होता है। हुँ, और मंत्र उच्चारण का क्या होता है, एक समय होता है निश्चित। हाँ उस जी। समय के अंदर सही टाइम, सही वक़्त के ऊपर अगर वो चीज़ होती है, तो वो हुँ, काम करती है। जी, बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है अधूरे ज्ञान के साथ ये चीज़ें कर रहा है, तो उस टाइम पर उस पे मतलब क्या-क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो, प्रभाव तो नेगेटिव चीज़ें तो बहुत कुछ हो सकती है हुँ, और आधा-अधूरा ज्ञान लेकर के कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। जी। और काफ़ी लोग मेरे पास आए भी हैं जैसे और कुछ लोग बैठे भी हैं जो आधा-अधूरा ज्ञान लेकर के काम करने के लिए बैठे हैं, हुँ, लेकिन उनसे ये काम सक्सेस नहीं हो पाता है। काफ़ी लोग बिल्कुल। मेरे पास भी आए, पीछे एक फैमिली थी, उनके परिवार के अंदर बहुत तकलीफ़ें थी, धन की भी हानि काफ़ी हुई थी उनके। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो उनको भी मैंने कुछ बताए थे उपाय, उनके ज़रिए उन्होंने सब कुछ चीज़ें की, तो सारा सब कुछ ठीक हुआ है उनके। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूँ जय कुमार जी जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी को अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना है जी। और उसके लिए आपने उन्हें वशीकरण की प्रक्रिया सजेस्ट करी जी, है, बिल्कुल। तो उस प्रक्रिया में कितना समय लग जाएगा उन्हें? देखो समय तो एक तो होता है कि उनके उनकी डिटेल्स के आधार पे अपन चेक करते हैं सारे का सारा। हुँ, डिटेल्स होती है उनके आधार पे चेक करते हैं, चेक करने के बाद में एक टाइम देखा जाता है कि क्या टाइम, कौन-सी घड़ी चल रही है। जी। वो सारी देख कर के ही बताया जाता है। हाँ, लेकिन इतना होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनका खोया हुआ प्यार वापस मिल जाए उनको। अच्छा। काफ़ी काम किए भी हैं। जी। बिल्कुल। तो ये जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है, तो आपको क्या लगता है कि ये सही होती है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रयोग करना सही चीज़ है, उचित है? देखो, उचित-अनुचित तो सामने वाले पे डिपेंड करता है हुँ, और दूसरी बात उचित उसी के लिए होता है कि जो सच्ची मन भावना के साथ अपने सही तरीके से उस चीज़ को करवाना चाहता है। जी। अगर कोई इंसान नेगेटिव थिंकिंग को लेकर के ये चीज़ें करवाता है, तो वो नेगेटिव ही होता है हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमेशा इंसान को अगर वो सच्चा प्यार करता है, उसको दिल और जान से प्यार करता है, तो उसको पाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। जी। तो ऐसे भी मतलब कई सारे लोग होते हैं, ऐसे फ्रॉड लोग भी होते हैं जो लोगों से उनके पैसे ले लेते हैं बट उनका काम करके नहीं देते हैं। जी। तो आप ये बता सकते हैं कि उस समय में उन्हें कैसे पता लगे कि वो किसी सही तांत्रिक के पास जा रहे हैं, किसी सही व्यक्ति के पास जा रहे हैं काम कराने? देखो, ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ तो होती है विश्वास। हुँ, इंसान अगर जहाँ भी काम करवा रहा है, उसको सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए। हुँ। हाँ, काफ़ी लोग बैठे हैं जो मतलब काम करते हैं, हो सकता है उनके द्वारा नहीं हुआ हो वो जी। चीज़। बाकी हमारे पास लोग आते भी हैं, उनके काम भी होते हैं। काफ़ी जगह से पैसा भी दे कर के आते हैं, वहाँ उनका काम नहीं बना है, वो हमारे पास आते हैं, हम उनका काम करके देते हैं और उनको 100% रिज़ल्ट भी मिला है आज तक। ये बहुत चीज़ें हैं। बढ़िया। जी। जी। तो जैसे कि मैं आपसे पूछूँ मतलब आपने कई सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं। जी। आपको वशीकरण की, तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया भी आती है। तो आपके अनुसार सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया कौन-सी है? देखो वशीकरण है, वशीकरण सबसे पावरफुल ही होता है। हुँ, वशीकरण से के ज़रिए अपन किसी भी इंसान को हुँ। अपने ज़रिए चला सकते हैं। अगर जी। वो इंसान अपने से दूर हो रहा है तो उसको अपन अपनी लाइफ़ में वापस ला सकते हैं हुँ। और अगर वो इंसान अपना कहना नहीं मान रहा है तो वशीकरण के ज़रिए वो अपना कहना भी मान सकता है। अच्छा, जी। जी। जी, तो जैसे कि इसमें अनेक प्रकार के वशीकरण होते हैं। जी, जी, अलग-अलग होता है जैसे मान लो कि अगर लव मैरिज के लिए घरवाले नहीं मान रहे हैं, तो अपन हुँ। वशीकरण के ज़रिए उनको भी एग्री कर सकते हैं। अच्छा, जी। जी। तो जैसे कि अगर हम लें कि अगर पति-पत्नी के रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट है, जी, काफ़ी बिल्कुल। लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, जी। तो उस समय में कौन-सा वशीकरण काम करेगा?
जी, इसके अंदर होता है कि अपना औरत का जैसे मान लो उस कंडीशन देखी जाएगी कि वहाँ पे हस्बैंड गलत है या वाइफ गलत है, किस वजह से हो रहा है, तो उस हिसाब से वशीकरण अलग-अलग तरीके के होते हैं, वो अपने को करने पड़े। अच्छा, जी, जी। जी। तो मतलब कि इसमें फिर कितना समय लग जाएगा? समय देखो इसके अंदर 1 वीक का टाइम लग जाता है लगभग, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो अपन सामने वाले को बताते हैं, उनको घर पे करने पड़ते हैं, कुछ हमारे द्वारा की जाती है चीज़ें। जी, जी, हाँ, जी, जी। क्योंकि हम उनको समय-समय पे अपडेट करते रहते हैं कि आज आपको ये चीज़ करनी है। हुँ, कुछ उपाय होते हैं छोटे, वो घर पे करने पड़ते हैं उनको। अच्छा, जी। जी। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के ऊपर भी वशीकरण की प्रक्रिया हुई है, तो जी। ऐसा भी होता है कि मतलब उसका असर भी जल्दी छूट जाता है? नहीं, छूटने को जल्दी नहीं छूटता उनका असर, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से अगर कोई चीज़ की जाती है, हुँ। तो वो हमेशा लाइफ़ टाइम के लिए रहती है। अच्छा, वो हाँ, लाइफ़ टाइम तक भी चल सकती है? बिल्कुल लाइफ़ टाइम क तक चल सकती है वो चीज़। तो जयकुमार जी ऐसा भी कभी-कभी होता है कि जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि लोग खाने में भी कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं तंत्र-मंत्र की, जी। काला जादू की। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई मान लीजिए ऐसी चीज़ मिलाई गई है किसी खाने हुँ, में, हुँ। तो उस टाइम पर हमें कैसे पता लगेगा? उससे पता ये लगेगा कि सामने वाले इंसान में अचानक अपने को कुछ बदलाव दिखने लग जाएँगे। जी, जी, जी। इंसान रूडली रहने लग जाएगा, वो इंसान बेचैन रहेगा, रात को प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आना, हुँ। या फिर किसी दूसरे इंसान के पूरा कंट्रोल में हो जाना, उसके इशारों पे चलना, जिस इंसान ने ये सब कुछ खिलाया-पिलाया है, उसके इशारों पे चलना। जी। ऐसा अपने को उसके अंदर अपडेट दिखाई देने लग जाता है। अच्छा। उससे अपने को ये पता चल सकता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, जी। पर ये तो आपने बताया कि अगर उस व्यक्ति ने वो चीज़ खा ली है। खा ली है। हाँ जी, बट जी। अगर उस समय पहले पता लगाना हो कि उसमें कोई मिलावट तो नहीं है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, तो उससे हम बच कैसे सकते हैं? देखो इसके लिए क्या होता है कि आजकल जैसे खाना खाने से पहले या कुछ चीज़ खाने से पहले लोग मंत्र उच्चारण करते हैं। हुँ। मंत्र उच्चारण करने के बाद में अगर उस चीज़ का सेवन करते हैं, तो उन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं होता है। जी, 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 बिल्कुल। हुँ। तो जैसे कि जय कुमार जी आप देखते हैं कि वशीकरण की प्रक्रिया है जो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है वशीकरण की प्रक्रिया है इसमें भरोसा ज़्यादा होना चाहिए या फिर तंत्र-मंत्र की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए? देखो इसमें दोनों चीज़ ज़रूरी होती है। हुँ। जो इंसान करवाने वाला होता है, उसको सबसे पहले तो भरोसा होना ज़रूरी होता है कि अपन जो चीज़ करवा रहे हैं, वहाँ से प्रॉपर तरीके से काम होगा, जी। वो भरोसा उनको होना चाहिए। दूसरी हुँ। बात, हमारे पास जो सिद्धियाँ हैं, उनके ज़रिए हम ये काम करते हैं, वो प्रॉपर होता है और उनको रिज़ल्ट आता है पूरे का। जी, 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 बिल्कुल। तो जैसे कि ऐसे काफ़ी लोग भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि उन्होंने वशीकरण की प्रक्रिया तो करा ली है, जी, पर जैसे कि मान लीजिए अगर कोई चाह रहा है कि उसका पार्टनर उसके पास वापस नहीं आ रहा है, उसकी कॉल्स नहीं उठा रहा है, जी। तो बोलते हैं कि कुछ टाइम पे जब हम वशीकरण कराते हैं तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं, पर कुछ समय बाद वापस वही चीज़ हो जाती है कि उसे ब्लॉक कर देते हैं, कॉल नहीं उठा रहे होते, तो हुँ। उस समय में क्या करना चाहिए उन्हें? देखो मैंने आपको अभी भी बताया था कि वशीकरण एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ़ टाइम के लिए अपन कर सकते हैं। हुँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो करवा कहाँ से रहे हैं। हुँ। करवा कहाँ से रहे हैं सबसे, और दूसरी बात वो भरोसे के साथ अगर वहाँ से करवाते हैं और तो काम होता है और लाइफ़ टाइम के लिए काम होता है। जी। और ये आप बात कर रहे हैं कि कॉल नहीं उठा रहा है, मेरे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं ऐसे हाँ जी। कि जो काम करवाते हैं उनका काम होता है। जैसे काफ़ी दिनों से नंबर ब्लॉक कर दिए, कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं एक-दूसरे के। तो वो हुँ। आते हैं, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है और किया भी है काफ़ी हद तक। जी, 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 बिल्कुल। तो ये तो हम बात करें जैसे कि भारत में जो लोग होते हैं वो सारी वशीकरण की प्रक्रियाएँ जी, जी। कराते हैं। पर अगर हम विदेश की बात करें तो आपको क्या लगता है वहाँ पे भी वशीकरण की प्रक्रिया ये सारी चीज़ों को मानते हैं वो लोग? जी, जैसे बाहर भी होता है, जैसे साउथ के अंदर बोला जाए, हुँ। साउथ अफ्रीका की तरफ, वहाँ पे लव स्पेल वर्क करते हैं। अच्छा। हाँ, तो लव स्पेल वहाँ पे भी किया जाता है और जी। काफ़ी हद तक होता है वहाँ पे। वहाँ पे भी काम करता है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके पास भी मतलब विदेश से भी काफ़ी क्लाइंट्स जी, आते मेरे हैं? पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उधर से चारों तरफ से क्लाइंट्स आते हैं। जी, जी, जी। तो और उनके भी काम हुए हैं, प्रॉपर हुँ। उनको रिज़ल्ट आता है, बस ये होता है थोड़ा-सा इंडिया में करने में और थोड़ा-सा बाहर में करने में टाइम का फ़र्क हो जाता है बस, डिस्टेंस की अच्छा। वजह से। जी, जी। तो मतलब उस समय फिर आपकी क्या प्रक्रिया होती है? आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उनसे? उनका नॉर्मली होता है नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो वगैरह से अपन सारी चीज़ें कर सकते हैं। हुँ। जी। जी। तो आपको क्या लगता है जो विदेश के लोग हो रहे हैं, हुँ, जो मतलब वहाँ पे रहते हैं, जी। तो उनमें भी डर की संभावना होती है वशीकरण चीज़ों को लेके तंत्र-मंत्र? देखो, इंसान की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग इन चीज़ को लेकर के डरते हैं, हुँ। उनको भय भी लगता है कि भई हाँ, ये नेगेटिव होगा, ये गलत होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेगेटिव, गलत कुछ भी नहीं होता है। जी। करने का तरीका अगर प्रॉपर हो, तो इसमें किसी भी चीज़ के डरने की आवश्यकता नहीं है। हुँ। प्रॉपर तरीके से काम करता है। जी। लेकिन ये होता है कि ये काम किस तरीके से करना है, वो हम गाइड करते हैं, उस गाइडेंस पे चलना पड़ता है इंसान को।
वो अगर उस गाइडेंस पे चलता है तो प्रॉपर काम होता है, प्रॉपर उनको रिजल्ट आता है सारे का सारा। जी, बिल्कुल। जैसे कि अभी हम पहले परिवार की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे, जी। तो एक तो चीज़ हो गई पति-पत्नी का, ये जी। तो हम काफ़ी सुनते हैं, पर कभी-कभी ऐसा होता है सास-बहू में भी लड़ाई-झगड़े होते हैं जी, काफ़ी। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि उस समय में भी वशीकरण ही काम करेगा? जी, आजकल देखो कि ज़माना इस तरीके का आ गया है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरी सास मेरे कंट्रोल में रहे, हुँ, मेरी सास से मेरी अच्छी बने, जी। या कुछ सास ऐसी चाहती है कि मेरी बहू मेरे कंट्रोल में रहे, बहू मेरे इशारों पे चले, तो इन चीज़ों के अंदर वशीकरण प्रॉपर तरीके से काम करता है। अच्छा, तो जी। इसमें भी वशीकरण ही जी, होता बिल्कुल है? वशीकरण काम करता है। वशीकरण का मतलब ये होता है कि अपन किसी इंसान को अपने वश में करना, हुँ, अपने कंट्रोल में करना, जी। वो चीज़ वशीकरण होती है। अच्छा, जी। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ उच्चाटन क्रिया के बारे में, इसके बारे में भी हमने काफ़ी सुना है, तो आप बता सकते हो उच्चाटन क्रिया क्या होती है? उच्चाटन तंत्र ये होता है कि उच्चाटन तंत्र के ज़रिए जब ये उच्चाटन क्रिया किसी इंसान के ऊपर की जाती है, हुँ, तो इंसान अपना आपा खो देता है एकदम से। वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, उसका माइंड अपने कंट्रोल में काम ही नहीं करता है। हुँ, वो जी। इंसान मतलब ये मान लो कि हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव सोचने लग जाता है। हुँ, उस इंसान का मन करता है कि मैं इस धरती पे क्यों हूँ? जी, 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 जी। तो वो इंसान धरती से दूर जाने की सोचने लग जाता है, मन में अलग-अलग ख़्याल आने लग जाते हैं उस इंसान के। हुँ, ये चीज़ें होती है। अच्छा इसे हम उच्चाटन बोलते जी, हैं। बिल्कुल। जी, तो जैसे कि अगर हम मारण क्रिया के बारे में बात करें, तो आपके पास भी ऐसे काफ़ी लोग आते होंगे जो बोलते हैं कि हमें मारण क्रिया करानी है, तो जी। मतलब उस समय में आप उन लोगों से कैसे डील करते हैं? देखो, मैं तो ये बोलूँगा ये चीज़ नेगेटिव होती है हमेशा, और इस हुँ, चीज़ से इंसान को दूर ही रहना चाहिए, जी। ठीक है ना? क्योंकि इंसान अगर प्यार प्रेम से ही सारे काम हो जाए, हुँ, वो सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो जैसे कि जय कुमार जी आप जानते हैं कि त्योहार भी आने वाले हैं, दिवाली भी आने जी, वाली है। बिल्कुल। तो इस समय में हम ये भी सुनते हैं कि ये जो काले जादू, तंत्र-मंत्र की प्रक्रियाएँ होती है, बहुत ज़्यादा हो रही जी, होती है। बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसका महत्व क्या है? जो दीपावली पे जो अमावस्या आती है, जी। उस अमावस्या के दिन ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हुँ। क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा को पावरफुल माना गया है। जी। इस दिन ये क्रियाएँ करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है और पावरफुल होती है। जी। जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को कोई ऐसी मतलब या फिर टोटका या फिर रेमेडी बता सकते हैं जिससे उनके घर में काफ़ी सुख समृद्धि आए? तो इसके लिए कोई उपाय, कोई विधि? देखो, विधि क्या होता है कि वो तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम्स क्या है। हुँ, तो वो विधि हम सारी, अगर किसी के कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वो हमारे को अगर कॉल करते हैं, तो हम जी। उनको उस तरीके की विधि प्रॉपर उनकी प्रॉब्लम की जाँच कर के क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या निवारण होगा, वो सारी चीज़ें अपन प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं उनको। अच्छा, जी। जी। पर ऐसी भी कोई चीज़ है जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली के समय लोग गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हुँ। तो ऐसी भी कोई अनेक मतलब अलग प्रकार की कोई विधि है जो अपने घर में कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा मतलब उनके घर में लक्ष्मी आए, सुख आए? इस दिन धनतेरस के दिन चाँदी खरीदना शुभ माना जाता है। हाँ जी। चाँदी या कोई स्टील के बर्तन्स होते हैं ना, हुँ, वो खरीदना शुभ माना गया है। जी। अगर वो चीज़ खरीदते हैं तो बोला जाता है कि लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। अच्छा। जी। जी, जी, बिल्कुल। और देखिए जैसे कि जय कुमार जी हम ये भी देखते हैं कि ये जो तंत्र-मंत्र, वशीकरण की प्रक्रियाएँ हैं, अगर त्योहारों के समय में हो रही है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। तो इस समय में क्या करना चाहिए उन्हें? देखो, खतरनाक इंसान सोचता है खतरनाक हो सकती है, हुँ, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी खतरनाक नहीं हो सकती। हाँ, अगर अच्छा। कोई इंसान का मकसद ही अगर उस किसी दूसरे इंसान का बुरा करना है, हुँ, वो अगर उसका बुरा ही चाहता है, तो उसके अंदर तो फिर नेगेटिव होता ही है। तो जी। उस चीज़ से बचने के लिए इंसान को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य-नियम करना चाहिए। हुँ। तो जय कुमार जी जैसे कि आप भी ये तंत्र-मंत्र की, वशीकरण की प्रक्रियाएँ करते हैं, तो ऐसा भी होता है कि मतलब ये जो आप प्रक्रियाएँ करते हैं, इसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है? जी, कभी-कभार क्या होता है कि अपन किसी के ऊपर वशीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, जी। अगर ऑलरेडी उसके ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं या ऑलरेडी उनके ऊपर वशीकरण होता है, तो वो चीज़ें बाउंस टकरा कर के वापस लौट कर के आ जाती है, अच्छा। जो हमें भी नुकसान पहुँचा सकती है। जी, जी। तो उस समय में मतलब बचाव के लिए क्या करते हैं? उस समय में बचाव के लिए अपन हमारी कवच होता है ना, हमारा कवच जी, जी, जी। प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को रखते हैं, हुँ, उनके ज़रिए ही सारा काम होता है, वो सब अच्छा। रख कर के। जी, तो जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि ये जो प्रक्रियाएँ होती हैं तंत्र-मंत्र की, ये आप श्मशान में करते हैं। जी, बिल्कुल। पर अगर मैं आपसे पूछूँ अगर ये एक सामान्य व्यक्ति करना चाहता है शमशान घाट में, तो ये संभव है? नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए जी। साधनाएँ ज़रूरी होती है, बिना साधना के कुछ नहीं कर सकते हैं अपन। हुँ, जी। क्योंकि जब तक साधना या उस चीज़ का प्रॉपर वे अपने को मालूम नहीं होता, तब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हर इंसान इस चीज़ को करने लग जाएगा, तो फिर हमारे पास कौन आएगा?
जी, बिल्कुल। तो इसमें ऐसा भी होता है कि मतलब जो आपके आस-पास काली शक्तियाँ भी होती हैं? जी, बिल्कुल होती है, जी, जी, जी। क्योंकि ये सारा सब कुछ जो काम होता है वो काली शक्तियों के ज़रिए ही किया जाता है काफ़ी हद तक। हुँ। क्योंकि वशीकरण एक चीज़ ही ऐसी है कि वो काली शक्ति के ज़रिए ही होता है। अच्छा, जी। तो मतलब आप भी उससे कोई भी काम करा सकते हैं? जी, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन उनका मकसद है वो सही होना चाहिए। हुँ। जी, नेगेटिव मकसद हमेशा कभी भी नहीं होना चाहिए इंसान का। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ें वहीं पे वर्क करती है लगभग-लगभग जहाँ पे पॉजिटिव वे है इंसान का। हुँ। जी, तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कभी कि ये जो शक्तियाँ होती हैं इतनी, तो आपको भी वो हानि पहुँचाती हैं? देखो हानि पहुँचा सकती है, लेकिन हम जो काम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से करते हैं हुँ। और हमारा कवच बना कर के सारा काम करते हैं, तो हमें अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमें हानि पहुँचाई है उन चीज़ों ने। जी, बिल्कुल। जी। तो जैसे कि अभी हम मारण क्रिया के बारे में भी बात कर रहे थे, तो जी। आप उससे रिलेटेड मतलब हमें कोई केस बता सकते हैं? मारण क्रिया के लिए हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, ये सब कुछ जी। करवाने के लिए, लेकिन हम ये चीज़ें काफ़ी हद तक बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, हुँ। जी। क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्क है। अच्छा, जी, जी। और ये मारण क्रिया अगर किसी के ऊपर की हुई होती है, वो इंसान बीमार रहता है, चल फिर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, वहाँ तक हुँ। होते हैं, तो ये मेहंदीपुर बालाजी के अंदर भी इन सब चीज़ों का इलाज होता है वहाँ हुँ। पर। अच्छा, जी। अच्छा, जी। तो जय कुमार जी अगर मैं आपसे पूछूँ जैसे कि अभी हम घर के बारे में बात कर रहे थे, गृह कलेश जो होते हैं जी। घरों में, तो जैसे कि अगर किसी को पता लगाना हो कि हुँ। उनके घर में जो है एक सामान्य झगड़ा हो रहा है या फिर तंत्र-मंत्र हो रहा है, तो इसका कोई आप बता सकते हैं? देखो आज की दुनिया में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान अपने दुःख को देख कर के दुखी नहीं होता है, हुँ। वो सामने वाले इंसान की खुशी को देख के दुखी होता है। जी। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि अगर कोई परिवार खुशी-खुशी चल रहा है ना, हुँ। तो उस घर के अंदर ऐसी विधि करवा देते हैं जिसके ज़रिए उनके अंदर बात-बात में झगड़ा हो जाता है। जी। लोग एक-दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते हैं। हुँ। ठीक है ना? तो ऐसी जो ये सब कुछ होता है, ये लोग नेगेटिव एनर्जीज़ उनके घर में छोड़ते हैं, उनकी वजह से सारा सब कुछ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ऐसा कोई घरेलू उपाय बता सकते हैं या फिर समाधान जिससे वो बच सके? देखो समाधान यही है कि समय-समय पर घर के अंदर पाठ-पूजा अनुष्ठान चलने चाहिए, हुँ। ठीक है? सुंदरकांड के पाठ भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लगभग-लगभग करने चाहिए इंसान को। जी। बाकी फिर भी अगर इंसान को प्रॉब्लम फेस होती है, तो वो अगर हमारे पास आते हैं, तो हुँ। उन चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन हम करके देते हैं। अगर कोई भी इंसान किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाना चाहता है, अगर किसी के साथ कोई छल-कपट हुआ है, उनका काम नहीं हुआ है, तो वो हमारे से काम करवाए। धैर्य और संयम के साथ उनका काम 100% हम करके देंगे।